हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस वर्क बुक चैप्टर नंबर 6 मयूरयान एज चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोक। ये आपका पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंफॉर्मेशन अबाउट मयूरयान डायनेस्टी इज फाउंड फ्रॉम द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है मयूरयान डायनेस्टी के? तो the information of political, economical and social life of people of Mayuryan dynasty is found from the book अर्थशास्त्र। मयूरयान डायनेस्टी के लोगों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ के बारे में हमें पता चला है अर्थशास्त्र से। 6 नंबर, विच बेसिक इंफॉर्मेशन इज फाउंड फ्रॉम इंडिका द बुक राइटन बाय मैगस्थीन्स। हमें कौन से बेसिक इंफॉर्मेशन मिले गए हैं इंडिका के द्वारा जो कि मैगस्थीन्स में लिखा गया है? द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंड फ्रॉम इंडिका। जो हमें इम्पोर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन मिले हैं कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर, वो हैं एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले हैं वो है कि हमारे वो जो मगध एम्पायर है उसके कैपिटल के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें इंडिका बुक से पता चलता है, जो कि लिखा गया है मैगस्थीन्स के द्वारा। 7 नंबर, बाय विच नेम इज द ग्रैंड ट्रंक रोड नोन एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में यानी अभी ग्रैंड ट्रंक रोड को हम कौन से नाम से जानते हैं? तो एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड इज नोन एज नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। आज के ज़माने में हम ग्रैंड ट्रंक रोड को नेशनल हाईवे मानते हैं। नेशनल हाईवे हमने उसको नाम दिया है जो कि दिल्ली से कोलकाता जाता है। नंबर 8, फ्रॉम विच स्क्रिप्ट आर मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डेवलप्ड। कौन सी स्क्रिप्ट की वजह से जो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं वो मॉडर्न इंडिया में यानी आज के ज़माने में इंडिया में डेवलप हुए हैं? तो मोस्ट ऑफ दी स्क्रिप्ट, तो जो बहुत सारे स्क्रिप्ट है जैसे कि मॉडर्न, जो कि जिन्होंने हमारे मॉडर्न इंडिया का डेवलप किया है वो है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। नंबर 9, वेयर इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक लोकेटेड इन गुजरात। अशोक के इंस्क्रिप्शन गुजरात में कहाँ लोकेटेड हैं? द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक इज लोकेटेड ऑन द वे टू दामोदर कुंड नियर गिरनार माउंटेन एट जूनागढ़ इन गुजरात। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं वो कहाँ हैं? वो गुजरात में कौन से रास्ते पे? दामोदर कुंड रोड के गिरनार माउंटेन के पास जूनागढ़ में गुजरात में है। 10 नंबर, व्हाट वाज द रोल ऑफ द ऑफिसर ऑफ रिलीजियस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अशोका's टाइम। रीजन, the officer of religious department during the region of Ashoka had to work to raise the moral standards of the people by propagating Buddhism. Number 12, in which country did Emperor Ashok propagate Buddhism? Emperor Ashok propagated Buddhism in the Indian states of Kashmir, Pandya, Chola, Kerala and Gandhar. 13 number, who planned the well-organized administration of the great Mauryan Empire? Chandragupta, chief minister and ardent economist, political Vishnugupta, Chanakya, Kautilya planned the well-organized administration of the great Mauryan Empire by dividing it into 3 sections. 14 number, how many sections of administration were there in the मयूरान एम्पायर? मयूरान एम्पायर में कितने सेक्शन थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 सेक्शन थे मयूरान एम्पायर में। पहला है सेंट्रल, दूसरा है प्रोविंशियल एंड तीसरा है रीजनल। Fifteen number, who administrated the village in the Mauryan era? In the Mauryan era, the
ग्रामनी द हेड ऑफ विलेज, मयूरान इरा में जो ग्रामनी थे विलेज के हेड, एडमिनिस्ट्रेट विलेज, जो कि विलेज को एडमिनिस्ट्रेट करते थे विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, कमिटी ऑफ इलेक्टेड, जो कमिटी थे वो इलेक्ट करते थे मेंबर ऑफ द विलेज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मयूरान इरा में जो एक ग्रामीणी पोस्ट था मयूरान इरा में, जो कि हेड होते थे विलेज में, उसमें क्या करते थे, जो कमिटी थे, मेंबर थे, वो इलेक्ट करते थे ग्रामीणी पोस्ट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको यहाँ पे आंसर देने क्वेश्चन के ब्रीफली में। ठीक है। नंबर 1, व्हाट वर द consequence of चंद्रगुप्त वॉर विथ सेल्यूलस। तो क्या consequence थे चंद्रगुप्त और सेल्यूलस के वॉर में। आफ्टर द विक्ट्री इन द वॉर विथ सेल्यूलस से जीतने के बाद चंद्रगुप्त कंक्यूर्ड फ्रॉम टेरिटरीज बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ चंद्रगुप्त। सैलस ने देखा कि चंद्रगुप्त की ब्रेवरी देख के निकेतर, तो फिर उन्होंने अपनी जो पुत्री थी निकेतर, उनकी जो पुत्री थी हेलिना, उन्होंने उनसे शादी करवा दी। हिमसेलुलस सेंट ही और उनको अम्बासाडर भेज दिया उनके कोर्ट में ऑफ चंद्रगुप्त। थर्स आफ्टर द वॉर विथ दिस, तो फिर सेल्यूलस के वॉर के बाद डिप्लोमेटिक रिलेटिव्स डेवलप्ड, जो डिप्लोमेटिक रिलेटिव्स थे वो डेवलप हुए बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक। सेकेंड नंबर, स्टेट द फंक्शन ऑफ एन officer appointed as the governor. 1. To maintain peace and security throughout the province. Second number, to collect revenue. Third, to obey the order of the being. Fourth, to keep the emperor constantly aware of the events taking place in the province. थर्ड नंबर आपका आ गया, द आर्टिकल ऑफ विच 3 किंग दच अशोका इंस्क्रिप्शन कंटेन। अशोका इंस्क्रिप्शन कंटेन द आर्टिकल ऑफ दीज 3 किंग। फर्स्ट, महाक्षत्रप रुद्रधमन। सेकंड, पुष्पगुप्त the governor of Chandragupta Maurya, and third, यवनराज the governor of अशोक। इसी के साथ आपका 4 नंबर आया, describe the sources of getting information about the Mayuran dynasty. First, अर्थशास्त्र by कौटिल्य। सेकेंड, the book Indica by Megasthenes। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि मयूरान डायनेस्टी की हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था, सेकेंड इंडिका बुक जो कि मैगस्थीन्स ने लिखा था, और थर्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि लिखा था दीपवंश एंड महावंश ने मिलके। फोर्थ है मुद्रक्स बुक है जो कि विश्या खदत्त ने लिखा था। फिफ्थ है स्टोन पिलर केव स्तूप्स विहार एस इंस्क्रिप्ट बाय मयूरियन एम्परर। फिफ्थ नंबर, व्हाट इफेक्ट डिड द टीचिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त हैव ऑन अशोक। तो फिर कैसा इफेक्ट पड़ा जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनका अशोक पे, यानी कि कैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क ने उपगुप्त जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने एम्परर अशोक को क्या क्या सिखाए और उनके सिखाने के बाद उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ अशोक के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे ये आंसर में। एम्परर अशोक renounced his weapons due to the teaching of Buddhist monk। एम्परर अशोक ने अपने सारे वेपन्स छोड़ दिए उनके बुद्धिस्ट मॉन्क के टीचिंग के द्वारा। ही डिसाइडेड नेवर टू वेज अ वार। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कभी वो वार नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। ही बिकेम अ रिलीजियस मैन, और वो एक रिलीजियस मैन बनेंगे, ए डिप्लोमेटिक मैन बाय अडॉप्टिंग बुद्धिज्म। ही कंस्ट्रक्टेड inscription monasteries vihars extra for the propagation buddhism। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन नंबर है, इसके साथ आपका ये पार्ट 3 भी खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
नंबर 1, Why did Emperor Ashok heart change? Emperor अशोक का हार्ट कैसे चेंज हुआ? आफ्टर सीइंग द कंसम ऑफ द वार ऑफ कलिंगा, जब उन्होंने कलिंगा के साथ वॉर किया तो अपने सैनिकों की हालात देख के अशोका का जो हार्ट था वो उनके डीपली हर्ट हुआ. ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पाते थे बहुत सारे रात. ही सफर्ड अ लॉट ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स. ही रियलाइज, उनको रियलाइज हुआ कि विक्ट्री इन वार, ये जो वार थी विक्ट्री में, वॉच नॉट, वो सच नहीं है विक्ट्री. वॉट डिड आई गेन, मैं कलिंगा को मार के, इतने सारे पीपल को मैं मार के मेरे को क्या मिला? आई गेनेड ओनली अ साइन ऑफ मिलियन वुमेन, सिर्फ मैंने मिलियन वुमेन को विधवा बनाया. एंड चिल्ड्रन, ही थॉट एट दैट टाइम, फिर उधर उस टाइम पे उन्होंने सोचा, बुद्धिस्ट उपगुप्त प्रीच्ड, और उन्होंने जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त, उन्होंने उनको सिखाया सच्चाई, नॉन वायलेंस, कंपेशन एंड वर्च्यू टू अशोक. ही गॉट इमेंस पीस ड्यू टू दैट प्रीचिंग. सेकंड नंबर, व्हाई इज एम्परर अशोक कॉल्ड अ ग्रेट किंग इन हिस्ट्री? एम्परर अशोक एक ग्रेट किंग हिस्ट्री में क्यों माने जाएंगे? तो एम्परर अशोक एक्सपांडेड हिज किंगडम बाय वार. एम्परर अशोक ने उनकी जो किंगडम थी वो वॉर से जीते. ही बिल्ड अ ग्रेट एम्पायर, उन्होंने एक ग्रेट एम्पायर खड़ा किया. ही इन्वेडेड कलिंगा, उन्होंने कलिंगा को फुलफिल हिज एम्बिशन टू कंक्यूर कलिंगा, उन्होंने कलिंगा को हराया. एंड ही वॉज विक्ट्रीज, बट ये सब देख के ब्लडी, ये सब जो ब्लड थे वो सब देख के ऑन दी बैटलफील्ड में, ही वॉज फिल्ड विथ रिग्रेट एंड रिमोर्स. हिज हार्ट वॉज, उनका हार्ट चेंज हुआ. ही डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया कि आगे ज़िंदगी में कभी वॉर नहीं करने का. ही बिकेम अ प्रीचर ऑफ रिलीजन. दी इज नो अदर किंग इन दी, और ऐसा किंग एक भी नहीं था अशोका जैसे पूरे देश में. हु लेड डाउन आर्म फॉर एवर आफ्टर हिज विक्ट्री, वो जो कि जीतने के बाद भी हार जैसा महसूस करता रहा. बुद्धिस्ट वर्च्यूज एंड प्रोपेगेटेड बुद्धिस्ट. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.